छा गया भाई, लड़का छा गया बहन यार वो सर ने पूरी नहीं करने दी, नहीं तो मैंने तो 2 बच्चे भी तैयार किए थे सवाल पूछने के लिए। Infrastructure in engineering buildings, bridges and beams must not exceed safe limits of stress, strain, deflection and load. मेरी बीसी ना करो, मेरी बड़ी टाइम खत्म हो गया। मैं सर की कहते तू क्या सर जी हमारा एक बच्चा रहता है कहते ये को यार कहते इन्हों रहन दो। हेलो फजल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक फिट फाट खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक फिट फाट खुशबाश। व्लॉग को करते हैं जी स्टार्ट। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। तो भाईजान वीक का पहले दिन शुरू हो चुका है, मतलब कि आज है जी मंडे, और फिलहाल हम रेडी हो चुके हैं यूनिवर्सिटी के लिए। तो मैं आपको बताता चलो कि हमारे फाइनल्स इसी वीक के अंदर शुरू हैं। तो आज हमारा पहला प्रैक्टिकल है, ठीक है, ICT का। और उसके अलावा भाई 2 अदद हमारे ग्रुप के बशिंदे यानी कि माज और उसामा साहब के प्रेजेंटेशन भी है। लास्ट वीक के लास्ट मतलब कि ये यूनिवर्सिटी के डे के ना, मतलब कि थर्सडे का उस दिन मेरी और भट्टी की हो गई थी प्रेजेंटेशन, तो वो मैं आगे ऐड कर दूंगा। आप लोगों ने कमेंट के अंदर बताना है कि हमारी प्रेजेंटेशन कैसी होगी, मेरी और भट्टी की, ठीक है। बाकी जो आज जो शुगर लगना ना माज का और उसामा का, मैं कहता हूँ क्या मज़ा आने वाला। एनीवेज आपके भाई की तबीयत बड़ी ख़राब है, क्योंकि एक नज़ला ज़ुकाम, उसके अलावा एक कहते हैं एक और मसला भी, वो मैं बता नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है। ज़रा वो जाने दें। वेलकम टू अनदर व्लॉग। जिसने अभी तक सब्सक्राइब किया बेल आइकन को, तो बात नहीं तो भाई फिलहाल ज़रा निकलते हैं यहाँ की यूनिवर्सिटी पहुँच के देन मिलते हैं, क्योंकि सिर्फ 20 मिनट रह गए। और भाई इतनी कोई आज सर्दी है ना, मतलब कि ठंडी हवा चल रही थी। कल कोई अच्छा खासा धूप लगी, अच्छी खासी धूप लगी है, मतलब कल गर्मी लग रही थी और आज सर्दी। सर निकलते हैं जाके शूज़ पहनते हैं और निकलते यूनिवर्सिटी और पहुँच के देन मिलते हैं आपसे। उधर उसामा, माज और भट्टी एज एक्सपेक्टेड पहुँच चुके होंगे, क्योंकि 11 बजे क्लास शुरू है। और अब जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है जी इस टाइम 7:30 पता नहीं कितने, मतलब मैं घड़ी पुट्ठी पा ली है। सीरियस हो भाई, सीरियस हो, मजाक थोड़ी हो रहा है यहाँ। ये तो एक्सप्लेन कर दिया उसने अपना मिस्टर आज़ ने ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। आप जस्ट ऑप्टिमाइजेशन को एक्सप्लेन कर दें कि व्हाट इज मेंट बाय ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन अ फंक्शन कंटिन्यूज ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। यहाँ पर एक फंक्शन जो है क्लोज होते हैं इंटरवल पे, तो एक 2 वैल्यू होती है ए और बी, ठीक है। और ए से मुराद है एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ए से मुराद एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और एक होती है एब्सोल्यूट मिनिमम। 2 वैल्यू होती है, एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम होता है और एक एब्सोल्यूट मिनिमम होता है। ये ऑप्टिमाइजेशन जो है ना, ये ईवीटी मतलब एक्सट्रीम वैल्यू चलो में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ऑप्टिमाइजेशन इज फाइंडिंग बेस्ट वैल्यू, ये सबसे अच्छी वैल्यू फाइंड करने के लिए ना इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसकी 2 वैल्यूज होती हैं। ये अच्छी वैल्यू क्या होती है, तो गंदी वैल्यू। आप ऑप्टिमाइजेशन का ही बता रहे, व्हाट इज मेंट बाय ऑप्टिमाइजेशन। आप किधर बताओ ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, लीडर। ये पॉसिबल वैल्यू आपने इन्हें वो सिखाया नहीं, क्या किया आपने? अल्लाह के बंदे उससे 50 बोला ही जा रहा था, वो दाम निकाल रहा है वहाँ पे करे। आप पहले नहीं मुझे भाई 3 दिन थे आपके पास, कब तक बताया आपने टॉपिक तो आपके पास कब का आ गया बनाने में। अस्सलाम वालेकुम। My name is Sayyid Fazal Abbas Zaidi, and today I am here to discuss about the topic structural safety limits in extreme altitude. So first of all, the introduction. In structure in engineering, buildings, bridges and beams must not exceed safe limits of stress, strain, deflection and load. These quantities change continuously under loading. मतलब कि
कि जब इन क्वांटिटीज के ऊपर लोड पड़ता है तो ये कंटिन्यूसली चेंज करती हैं। द एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम गारंटीज दैट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज एग्जिस्ट। इसको यूज करके इंजीनियर्स सेफ्टी लिमिट्स सेट करते हैं। So first of all, how extreme value theorem EVT applies to structural safety. So first of all, maximum stress in a structure. Engineers design structure so this maximum stress is below the allowable stress of the material. Maximum stress वो stress होता है जो कि वो maximum stress होता है जो कि एक structure experience करता है, bear करता है। ये allowable stress से हमेशा कम होता है। एंड इंजीनियर्स इस स्ट्रेस को मद्देनजर रखते हुए स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। द सेकंड थिंग इज मैक्सिमम लोड कैपेसिटी। ईवीटी एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम गारंटीज अ मैक्सिमम लोड द स्ट्रक्चर कैन सेफली कैरी विद इन डिजाइन लिमिट्स। दिस हेल्प्स इंजीनियर्स डिफाइन अ सेफ लोड लिमिट। हमेशा जो इंजीनियर्स हैं वो इस बात में मद्देनजर रखते हैं कि किस हद तक लोड बर्दाश्त किया जा सकता है स्ट्रक्चर के ऊपर, वो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। द थर्ड थिंग इज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर का बेंड होना या उसका झुकना। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मस्ट बी लेस देन परमिसिबल डिफ्लेक्शन। परमिसिबल डिफ्लेक्शन का मतलब कि वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है जो कि एक स्ट्रक्चर बियर कर सकते हैं। अगर डिफ्लेक्शन परमिसिबल डिफ्लेक्शन से कम होगी तो नुकसानात और एक्सीडेंट कम होंगे। एंड द फोर्थ थिंग इज मिनिमम सेफ्टी मार्जिन। हमेशा इंजीनियर्स सेफ्टी मार्जिन हमेशा बिल्कुल कम रखते हैं ताकि खतरात और एक्सीडेंट को कम किया जाए, उनसे प्रिवेंट किया जा सके स्ट्रक्चर। एंड द लास्ट थिंग इज टेम्परेचर इफेक्ट्स ऑन स्ट्रक्चर। जब भी टेम्परेचर चेंज होता है तो स्ट्रक्चर के ऊपर उसका एक असर होता है। मीन्स कि अगर सर्दियाँ होगी तो जो स्ट्रक्चर है वो कंट्रैक्ट होगा और अगर गर्मियाँ होगी तो जो स्ट्रक्चर है वो एक्सपैंड होगा। ठीक, जबरदस्त। और ये पहला बंदा ठीक है हाँ सर, बाकी भी यार छा गया भाई, छा गया भाई, तू छा गया। चलो जी यूनिवर्सिटी के लिए निकल चुके हैं, तो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है यूनिवर्सिटी हमारी। तो ज़रा पहुंच के दैन मिलते हैं आपसे। अगर कोई तेज़ी के अंदर ना मतलब कि कोई बात उल्टी पुल्टी निकल जाए तो इग्नोर मारना, क्योंकि हफ्ते दोस्त के बाद ब्लॉग बन रहा है। 6वीं 7वीं बात ये, दूसरी बात अब रही नहीं। 6वीं 7वीं बात ये कि हम रात पूरी रहे हैं जी किसी साहब की तरफ। वो किले घर उनको डर लगता था तो व्लॉग मैं शूट करना चाहा, लेकिन तब ख्याल आया जब सुबह के 3 या 4 बज चुके थे। तो बस मुझे आपको नज़र आ रहा उसके नींद पूरी हुई। अब गुड वर्क ब्रो, गुड वर्क ब्रो, गुड वर्क। वॉशरूम में तैयार हो रहे हैं ब्रो। भाई आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। नहीं तेरी तरह थोड़ी ना। नहीं कांप रहा है, कांप रहा है, कांप रहा है, कांप रहा है। कर ली, पूछ ली सवाल। बट साहब कोई एक टिप देना चाहती हो मास को कॉन्फिडेंस लेवल है। खड़े होके बिल्कुल भी हमारी तरफ नहीं देखना तो आपको इंटरेस्ट करोगे। ठीक है, ठीक है। की तरफ देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, हमारी तरफ देखोगे आप गो गो हो जाके गो गो। अब मर्द साथ है, औरत का शौक नहीं रहता। ओए फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड एक्सट्रीम का मतलब होता है सबसे ज्यादा या सबसे कम। रियल लाइफ में जैसे कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर या सबसे कम स्पीड। अगर हम मैथ में देखें तो मैक्सिमम वैल्यू, जैसे कि ये ग्राफ है साइड पे, इसको हम देख सकते हैं कि एक इसके अंदर एक हाईएस्ट पॉइंट है जिसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं, और एक लोवेस्ट पॉइंट है जिसको हम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहते हैं। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टेटमेंट में बताया कि ये ग्राफ ये कंटिन्यूस आना चाहिए और इसका इंटरवल क्लोज होना चाहिए। डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी नहीं है, अगर डिफरेंशिएबल नहीं भी होगा तो ये हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देगा। देना क्यों हो गया? बहुत प्यारी हुई से था, बहुत प्यारी। छा गया भाई लड़का, छा गया। यार वो सर ने पूरी नहीं करने दी, नहीं तो मैंने तो 2 बच्चे भी तैयार किए थे सवाल पूछने के। मार्क्स के साथ बहुत बुरी हुई है ब्रो। ओए ओए बाकी फिलहाल इंजन हो चुकी। अब बारी है प्रैक्टिकल की। आता प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत तैयार किया, थोड़ा बहुत मैंने भी आता है।
प्रेजेंटेशन हुई है भाई सामा की बाकी इतना की होया पट्टी इतना की होया तू आज बड़ा खुश ओए इतना की होया छोड़ तू भाई मेरे से छाट ਇਹਦਾ ਦੱਸ ਮੈਂ ਅੰਨੀ ਪਾਣੀ ਸੀ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਲਾਸ ਡਟ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ 1 ਮਿੰਟ ਰਾਤ ਕੀ ਪਰਸਨਲ ਰਾਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ करो मेरी बड़ी टाइम खत्म हो गया मैं सर की कहते ये तू क्या सर जी हमारा एक बच्चा रहता है कहते ये को यार कहंदा इनु रहन दो वो तो सारी कहते रहने दो अगले के साथ हाँ। अगले के साथ तो भाई मेरी गलती है सारा अच्छा जी अब को तैयार हो के क्या करे यार 1 मिनट सारे ओके जी तो भाईजान तकरीबन 13 या 14 दिन हो चुकी हैं व्लॉग अपलोड किए तो फिलहाल आज व्लॉग अपलोड करेंगे भाई प्रेजेंटेशन वाला ये व्लॉग कोई बने को 15-16 दिन हो चुकी हैं ना भाई टाइम लग रहा है तो भाई नीयत नहीं है तो भाई अगर नीयत है तो भाई पता नहीं क्या हो रहा है व्लॉग अपलोड करने का नाम ही नहीं मतलब दिल ही नहीं कर रहा है एनीवेज व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं भाई अब आपको देखने को मिलेगा प्रेजेंटेशन का व्लॉग कल आपको देखने को मिलेगा सरमद की बर्थडे का व्लॉग वो भी शूट हुआ है बस टाइम नहीं मिल रहा एडिट करने का तो वो आज रात पे एडिट करेंगे क्योंकि अभी 5-6 दिन है पेपर्स के अंदर मतलब कि नेक्स्ट पेपर के अंदर अभी 3 पेपर हुए हैं तो व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं मिलते हैं आपको कल एक नए व्लॉग के साथ और